हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आ चुका पबजी मोबाइल के गेम प्ले लेके। और आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूं मिलिट्री बेस में, क्योंकि जो प्लेन पाता वो यहीं से था। तो ऐसे में ये काफ़ी अच्छा हॉट ड्रॉप था, तो जाना ज़रूरी था और काफ़ी सारी स्क्वाड्स भी आ रही थी। तो चलिए जल्दी से नीचे उतरते और आप गैस करो कौन सी गन मिलेगी। तो यहाँ पर उतरते ही मुझे शॉर्ट गन मिल जाती है। तो यार आप देख सकते हो, आप सामने स्क्वाड आ रखी हैं और पीछे भी स्क्वाड आ रखी हैं। तो ऐसे में आप पहले आप यहाँ पर देखो, 2 शॉट मिस मिस मिस। तो इससे पता चल जाता है कि अगर आपकी कभी कभी पिंग हाई भी होती है तो आप बच जाते हो। खैर यार, उसकी पिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई आई थिंक, तभी वो इधर उधर अटक रहा था। तो मैंने उस पर ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि यार ये जो सी बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंग में सारी स्क्वाड आ रखी। तो ऐसे में अगर मैं उसे फिनिश करने में ज़्यादा दिमाग लगाता तो कहीं ना कहीं से गोली पड़ जाती और मैं डायरेक्ट लॉबी में बैठा होता। तो ऐसे में मैं उसे छोड़ देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप सोचो कौन सी गन मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर मिल जाती है, बिल्कुल क्या बोलें अब इसे, खैर काम चलाओ के लिए तो ठीक है, मिनी फोटो। उसी के साथ यहाँ पर मिल जाती है यूएमपी। तो अब मेरे पास एक ऐसी गन हो चुकी है जिसे सिर्फ दबाने से गोलियाँ निकलती रहेंगी, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर अब आप देखो क्या होता है। तो भाई साहब का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, बिल्कुल चौड़ में आए शॉट गन लेके और डायरेक्ट लॉबी में चले गए। तो यार शॉट गन से यार मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि यार अगर एक भी चिपक जाते तो मैं डायरेक्ट लॉबी में बैठा होता अभी, और कोई रिवाइव देने वाला होता नहीं यहाँ पर। तो खैर उसे कर दिया ख़त्म। अब देखो मेरे साथ क्या होता है, आगे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं हो जाता हूँ कन्फ्यूज़, आगे से भी फायरिंग हो रही है और पीछे से भी फायरिंग हो रही है। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ जाना किधर है। फिर मैं फाइनल डिसीजन लेता हूँ और मैं जाता हूँ सी बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि यार पहले आगे सी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री बेस की जो लूट होती है वो ज़्यादातर सी बिल्डिंग पे ही होती है। तो ऐसे में मैं जाता हूँ सी बिल्डिंग में। और अब आप देखो सी बिल्डिंग में होता क्या है। आई थिंक मुझे लगा सामने कोई टीपीपी ले रहा है, बट शायद कोई होता नहीं वहाँ पे, लेकिन फुट स्टेप आए थे। अब नीचे से मुझे फुट स्टेप आ रहे थे, तो मैं सिंपली उतर जाता हूँ नीचे। और नीचे उतरते देखो, इसे लगभग मैंने 60% डैमेज कर दिया था, बट वो बच जाता है। और अब देखो, एंड देन फाइनली यार ये ख़त्म हो जाता है। और मैं इसे रिवाइव करने के लिए, मतलब रिवाइव देने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि किल ज़रूरी है। अब देखो सामने क्या होता है। मुझे फुट स्टेप आ रहे थे पहले ऊपर से, और जब मैं ऊपर जाके पीक करता हूँ तो यार ऊपर से कोई नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं, एनिमी के साथ हुआ। तो यहाँ पर फाइनली से मैंने किल कर दिया, क्योंकि यार ये बचना चाह रहा था, बट यार गन चाहिए थी अच्छी खासी। तो इस पर M4 थी। तो अब कॉम्बिनेशन खैर ठीक ठाक हो चुका है स्टार्टिंग में, और क्या ही चाहिए। और उसके बाद अब आप देखो, आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये जिसे मैंने अभी नॉक किया है, इसने जो ईयरफोन्स होते हैं उसके राइट वाला लेफ़्ट में लगा रखा था और लेफ़्ट वाला राइट में। खैर उसी के साथ साथ ये भी ख़त्म। देख तो लो भाई की कैंपिंग, मतलब एक पीछे बैठा हुआ और दूसरा सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, जो फर्स्ट वाले को मैंने नॉक किया उसने कन्फर्मली गलत लगा रखे होंगे ईयरफोन, नहीं तो, या फिर ऐसा हो सकता है भाई ने कोई नशा कर रखा हो। खैर कोई बात नहीं, वो गए हैं लॉबी में, अब अगली ये में मिलेंगे। तो फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ ऊपर की साइड। और ये आप नीचे कमेंट करके बताना टावर वाले कौन कौन पसंद नहीं करते हैं, या फिर मतलब कौन कौन टावर वाले को पसंद नहीं करते हैं। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यार इनसे ना तो कोई स्किल बढ़ती है, ना तो हम खेलना सीखते हैं, इससे कुछ नहीं होता। बस आप टावर में लैंड करते हो, लैंड करने के बाद वहाँ पर अगर आपको कोई VSS या फिर कोई गन स्नाइपर मिल जाती है तो आप वहीं पर ही लेट के आराम से देखते रहते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर आप देखो यहाँ पर, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो एक भैया जी यहाँ पर शॉट गन लेके, मतलब शॉट गन लेके टीपीपी लेके बैठे थे।
खैर कोई नहीं यार, 2 बार मैं शॉटगन से वैसे बच चुका हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में भी वो शॉटगन लाया था और यहाँ पर भी शॉटगन। खैर इससे तो मैंने देख लिया था, कोई बात नहीं। ऊपर भी अभी 2 लोग बचे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रेनेड कुकर, तो मैं सोचता हूँ नीचे आएगा वो, बट ऐसा होता नहीं है यार। और मुझे बोट के फुटेज से आ जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं यार। देखो किल चाहिए होगा तो बोट मारो या फिर एनिमी मारो, बस खुद नॉक मत हो। तो अब देखो यहाँ पर भैया जी की मुझे छोटी सी टपली दिख रही थी। फ़िलहाल एक को मैंने नॉक कर दिया। अब जल्दी से जाके रश कर देना चाहिए, क्योंकि 100% अगर जितनी देर में ऊपर पहुंचूंगा, अगर वो रिवाइव हो भी जाते हैं तो वो फर्स्ट किट नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में जल्दी जाके रश कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि कहीं रिवाइव देने के बजाय वो टीपीपी लेके सीढ़ी पे ना बैठा हो, बट ऐसा होता नहीं है, वो रिवाइव दे चुके होते हैं। अब देखो आप कैसे फिनिश करते हैं। मतलब भाई मैं थोड़ा डर सा गया था कि इन्हें थोड़ी लो एचपी कर दी थी। खैर कोई नहीं, दोनों को कर दिया फिनिश। अब उसी के साथ यहाँ पर मिलिट्री बेस में 1-1, 2-2 करके 9 किल तुम्हारा भाई हासिल कर लेता है। अब उसी के साथ देखो अब क्या होता है। इन दोनों के पास से मुझे यार काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल ही जाती है, मतलब ठीक ठाक काम चल जाता है। और अब यहाँ से हमारे जोन भैया आने वाले थे, तो निकलना चाहिए, क्योंकि यार जोन से कोई नहीं लड़ सकता, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा प्रो हो। तो चलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि मिलिट्री बेस पूरा हो चुका है खाली। और यहाँ पर बचे होंगे तो सिर्फ कैंपर, जिनसे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अभी जोन चल रहा है। तो मैं लूट लाट करके चले जाता हूँ नीचे। उससे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ कि शायद कोई एनिमी हो, बट होता नहीं ऐसा। एक बंदे ने फ्लेयर चलते पे ही जब जैसे लैंड कर रहे थे तैसे चला दी थी, तो उसे ये टैंक मिला। तो अब क्या कर सकते हैं यार, जब किस्मत ही खराब। अब देखना, एक फ्लेयर यहाँ पर चली तो इसे टैंक मिला। अब मैं अभी आपको एक स्टोरी आगे बताता हूँ। फ़िलहाल मिलिट्री बेस हो चुका है पूरा खाली, तो ऐसे में अब मुझे जाना चाहिए नीचे। सामने मैं गाड़ी देख रहा था, तो गाड़ी तो थी, लेकिन छोड़ देता हूँ मैं वहाँ से, क्योंकि जितने देर मैं जाऊँगा उतने देर में पैदल भागाऊँगा। और यहाँ पर अब आप देखो, एक फ्लेयर वहाँ पे टैंक आया था और दूसरे फ्लेयर में आप देखो किसी ने फ्लेयर चलाई थी। तो यहाँ पर देखो क्या आया है, DBS। तो इससे पता चल जाता है यार, जो एनिमीज़ हैं उनकी किस्मत बिल्कुल गई गुजरी है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से मैं जाता हूँ अब डायरेक्ट मेरी फेवरेट जगह है जो, और काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फेवरेट जगह, जो कि बिल्कुल एरेंगल के सेंटर में पड़ती है, जिसे हम प्यार से पोचिनाकी या फिर कहीं की पोचिंग की बुलाते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ फ्लेयर के पास, क्योंकि अभी फायर आया था। फिर घुमा फिरा के मैं पोचिंग की चला ही जाता हूँ, क्योंकि जो फायर आया था वो एनिमी दिखता ही नहीं है मुझे। और यहाँ मैं थोड़ी देर तक गाड़ी घुमाता भी कि कोई दिख जाए, बट ऐसा होता नहीं है, कोई भी एनिमी मिल के नहीं देता। तो यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ। तो फाइनली यार अब हम कर चुके हैं पोचिनाकी यानी कि पोचिंग की में इंटर। और इंटर करते ही अब यहाँ पर काफ़ी सारी गन साउंड सुनाई देने लग जाती हैं, जैसे कि आपको पता ही है, दैट्स पोचिंग की। अब यहाँ पर अब आप देखो क्या होता है। फ्री स्टोरी में एनिमीज़ हैं, और अगर मैं जाऊंगा तो उसके साइड में भी एनिमीज़ है, तो टीपीपी ले रखा है, तो ऐसे में जाना बेवकूफ़ी होगी। और ऐसे में अब आप देखो क्या होता है। यहाँ पर आती है एक बगी, जिसे लॉबी में भेजना काफ़ी ज़रूरी था। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई जैसे तैसे एडजस्ट करके उस भाई को बिल्कुल डायरेक्ट लॉबी में भेज दिया जाता है। और उसी के साथ अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ फायर करूँ, बट यार होता नहीं है ऐसा, मैं फायर छोड़ देता हूँ। और फिर शायद कोई टीपीपी ले रहा था, इसलिए मैं ग्रेनेड भी कैंसिल कर देता हूँ। और अब देखो
मुझे अपने ग्रेनेड पर पूरा भरोसा है कि मेरा ग्रेनेड कहीं नहीं फटेगा, इसलिए जाने दीजिए। अब मैं थोड़ा ओपन में भागता हूँ, क्योंकि यार चौड़ भरी चीज़ है, आपको पता ही है। क्योंकि अगर हम बाहर नहीं भागेंगे तो नॉक कैसे होंगे। फ़िलहाल इन भाई की मुझे थोड़ी सी टोपी दिख जाती है और मैं एडजस्ट करके इन्हें कर देता हूँ फिनिश। और उसी के साथ अब यहाँ पर देखो क्या होता है। हैं मतलब गलती से छूट गया, अभी मैं वहाँ से नहीं आता तो मैं डायरेक्ट लॉबी में बैठा होता। खैर उसे मैंने कर दिया है नॉक। अब वो शायद रिवाइव हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर 2 या फिर शायद 3 एनिमीज़ है, क्योंकि फुट स्टेप काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। और उसी के साथ अब देखो क्या होता है। ये भाई साहब शायद किसी और से पिट के आ रखे थे, तो इनको सिर्फ 2-3 गोली लगती है और ये डायरेक्ट पहुँच जाते हैं नॉक में। और अब देखो, और मुझे ग्रेनेड फेंकना था उस वाले में, लेकिन मैं गलती से इस वाले में फेंक दे तो जल्दीबाजी में, क्योंकि ऊपर 3 स्टोरी में किसी ने टीपीपी ले रखा है। तो ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करता हूँ तो मैं डायरेक्ट लॉबी में जाता हूँ, तो इसलिए नहीं किया मैंने। जल्दीबाजी मैंने दूसरे वाले में फेंक दिया और अब मैं आता हूँ 3 स्टोरी में, बिल्कुल ऊपर वाले टॉप पे की छत पे। अब देखो यहाँ से होता क्या है। ये भैया जी किसी से लड़ झड़ के आ रहे थे और फर्स्ट किट लगा रहे थे, तो वो एक अच्छी बात नहीं थी एनिमी के लिए, मेरे लिए अच्छी बात थी। अब देखो मतलब गोली तुम तब तक जलाओ जब तक पेटी नहीं बने। मैं सोचता हूँ ग्रेनेड से नॉक करूँ, आई मीन फिनिश करूँ उसे, बट हमारे जोन भैया हैं जो कि संभाल लेते हैं। अब इसका एक टीममेट और बचा हुआ है जिसे देखो, पहले मैं ग्रेनेड सोचता हूँ बट ये सर जी पीक करने लग जाते हैं। अब उसी के साथ यहाँ पर पोचिंकी हो चुका है पूरा ब्लैंक, जिसे हम खाली कहते हैं। तो पोचिंकी अब फाइनली यार हमने पोचिंकी खाली कर दिया। और अब चलिए जल्दी से लूट करते हैं, और लूट करने के बाद हम जाते कहीं और किल ढूंढने। पोचिंकी से मैं आता हूँ डायरेक्ट इस वाली जगह पे, और यहाँ पर अब आप देखो एक एनिमी राइट में दिखा, और उसी के साथ मैंने इस पर रश नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि पीछे कार भी आ रही थी। अगर मैं इस पर ध्यान देता तो जो कार वाले हैं वो मुझ पे ध्यान दे रहे होते, और ऐसे में लॉबी में जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ऐसे में मैं आता हूँ पहले सेफ जगह पे, और उसके बाद देखो एक कार भी आ रही है और सामने एक एनिमी भी, और उसी के बगल में ये सामने वाले घर में जहाँ कार खड़ी वहाँ पर एक और एनिमी है। तो देखो अब कैसे सर्वाइव करते हैं। पहले तो ये कार वाले को छोड़ देते हैं, आई मीन छोड़ते नहीं है, छूट जाता है। तुम्हारे भाई का स्प्रे पता ही है, दो छोड़ो। अब देखो यहाँ पर ये भाई साहब पूरी नागिन बन चुके थे, जिन्हें 10 मिनट लेट के तो रिकॉल आपको पता ही होगा। खैर कोई बात नहीं। और जैसे सामने वाला बंदा अगर आप गोली चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला गोली चला रहे हो तो आप तुरंत कवर में आ जाओ, क्योंकि उसने टीपीपी ले रखा होगा। अगर वो लेट रखा होगा तो वो आपको नॉक कर देगा, आई मीन या अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो शायद आपको फिनिश कर दो। तो ऐसे में अगर वो लेट रखा है और आप दूर हो तो आप कवर में आ जाओ तुरंत ही। तो फाइनली उसे मैंने कर दिया फिनिश, और उसी के साथ यहाँ पर अब सामने एक और बंदा है, देखो। ये हमारे भाई साहब पूरी चौड़ में सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर जोन में, बट ऐसा होता नहीं है। उसे मैं फिनिश करके और उसी की ही कार लेके यहाँ पर चला आता हूँ। अब यहाँ पर यार मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर जाता हूँ, और उसी के कारण आप देखो अब आप आगे होता क्या है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 16 किल करे हुए हैं और साथ में 6 अलाइव बचे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर उतरते ही यहाँ पर यार मेरा एग्जिट बटन ग्लिच हो जाता है। यहाँ पर मेरा एग्जिट बटन ग्लिच हो जाता है और उसी के कारण मैं जल्दी से उतर नहीं पाता हूँ, बट वहाँ से उतरते डायरेक्ट प्री फायर करने लग जाता हूँ। और फाइनली इस बंदे को मैं कर देता हूँ फिनिश। और उसी के साथ लास्ट से अगर मैं ध्यान रखा, आपके पास गाड़ी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि
अगर आप गाड़ी में हो तो आप आसानी से जो सांप बन चुके होते हैं उन्हें आप आसानी से ख़त्म कर सकते हो। अब यहाँ से मैं गाड़ी लेके काफ़ी दूर तक इधर से उधर बावलों की तरह डोल रहा था। मैं सोच रहा था कोई सांप दिखे और किल मिल जाए, क्योंकि यार किल यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं, किल नहीं मिलेगा तो केडी कैसे बढ़ेगी, और अगर केडी नहीं बढ़ेगी तो हम शो ऑफ कैसे करेंगे। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है। मतलब यार 1 HP, मतलब एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गया। अब नहीं, अब तो डायरेक्ट लॉबी में मिलूँगा। बट यार मेरी M4 चिपक जाते उसके हेड पे और देन भाई साहब पहुंच जाते लॉबी में। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक इधर से उधर कार घुमाता रहता हूँ और देन मुझे फायर की आवाज़ सुनाई देती है। और तो फिर आप सोच सकते हो, यहाँ पर पहले मैं सोचता हूँ फायर करूँ और उसके लिए फिर मैं देखता भी इधर उधर, बट मुझे कोई दिखता नहीं है। और अब देखो, अब देखना मेरे साथ क्या होता है। एनिमी दिखे नहीं, तो बस फायर हुआ था। तो फिर मुझे समझ में आया कि पत्थर के पीछे एनिमी है। और जब तक यार जोन आ चुका होता है और जब तक मैं कार में बैठने जाता तब तक तो मैं चला ही जाता लॉबी में। तो यहाँ पर मैं आके अब यहाँ पर मैं बेवकूफ़ी ये कर देता हूँ कि सामने पत्थर के सामने एनिमी है और मुझे मारना चाहिए था, बट मैं यहाँ पर हील कर रहा था। तो बस भाई इस वीडियो में इतना है। देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।